ये जो अभी एक न्यू कंट्रोवर्सी आई है विद शाम इदरीस एंड डकी, ये क्या है एंड व्हाट इज इट? वो असल में वो अंडरटेकर का होता था ना, जिंदा हो जाता था। शाम इदरीस अंडरटेकर की तरह एकदम से जिंदा हुआ 7 साल के बाद। 7 साल के बाद हाँ, वो असल में कंट्रोवर्सी हुई थी डकी वर्सेस शाम। एक फड्डा चला था कि डकी कहता था कि इसने मेरे फादर को कॉल किए, धमकियां दी हैं, वो दी हैं, जिसकी वजह से। मेरी बात सुने, क्या ये यूट्यूबर्स धमकियां देते हैं, एक दूसरे को किडनैप करते हैं, या ये एक ड्रामा होता है? लेकिन मुझे तो पता नहीं, चूंकि मेरे जो सर्कल है, नहीं आता कि ये इतने फड्डे तो कहीं होते नहीं है जितना ये लोग आपस में कर रहे होते। समझ में नहीं आता। डेली लाइफ में इतनी चीजें हो नहीं सकती। हाँ। तो कहीं ना कहीं अब वो सवाल आ जाता है कि कहीं ये फेक तो नहीं है, फेक इट टिल यू मेक इट। तो ये वाला चक्कर मुझे लग रहा है। बट जाहिर सी बात है, अगर मेरे सर्कल की बात करेंगे, जो मेरे साथ के जो और जो दूसरे जो दोस्त हैं, हमारे बीच इतने सालों में कभी कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ मसले भी होते हैं ना, हम आपस में कॉल करके सुलझा रहे होते हैं, हम वो स्क्रीन पे नहीं लेकर आते। बट ये चीजें स्क्रीन से स्टार्ट, चोर घुसा स्क्रीन पे नजर आ रहा है, चोर घुस रहा है, किडनैपिंग हो रही है, चोर फड्डा हो रहा है, ये सब चीजें कैमरे पे नजर आ रही है। मतलब कैमरे वालों को नहीं क्या छेड़ा है जो वो बार बार वो बोल रहे हैं कि शाम इदरीस ने 7 साल बाद एक्सपोज किया डकी को? क्या एक्सपोज है? देखें, डकी के एक्चुअली डकी पहले बनाता था रोस्टिंग वीडियो। हाँ। डकी ने कोई रोस्टिंग वीडियो बनाई थी शाम इदरीस पे। हाँ। शाम ने, जाहिर सी बात है, शाम को शायद वो अच्छा नहीं लगा होगा, कंसर्न नहीं लिया होगा, या कुछ और बहुत पर्सनल हो गया होगा वो। भी थी फ्रॉगी। हाँ, तो वो शायद उसको लगा होगा बहुत ज्यादा पर्सनल हो गया, मेरी फैमिली के बारे में बात कर रहा। तो उसने उसके चैनल पे स्ट्राइक दी थी, जिसमें फेसबुक का पेज डिलीट हुआ था उसका, डकी का। इसी तरह उसके यूट्यूब पे स्ट्राइक दी थी शाम इदरीस ने। और वही स्ट्राइक के गेम की वजह से एक फड्डा चला था। फिर यहाँ से शाम इदरीस कोई वीडियो आती थी, वहाँ से डकी की कोई वीडियो आती थी, और ये सिलसिला महीने तक हमने बर्दाश्त किया था। Really? और फिर उसके बाद ये सॉर्ट आउट हो गया था, चीज़ें वो हो गई थी। डकी का ये कहना था भाई इसने मेरे फादर को धमकियाँ लगवाई हैं, ये है वो है, साइबर क्राइम से। तो जिसकी वजह से जाहिर सी बात है हम भी थोड़े से वो हो गए थे, यार ये इस कम्युनिटी में ये क्या हो रहा है, मतलब हाँ। ये घरों तक क्यों पहुँच रहे हो। तो उस वक्त सबने शाम इदरीस को मतलब एक यही कहा था कि यार गलत हरकत की है इसने। आई थिंक उसको कैंसिल कर दिया था ज्यादा, बिकॉज़ ऑलमोस्ट चला क्योंकि वो गया आपके था। सामने एक नैरेटिव था। हाँ। अब वो फॉरवर्ड करते हैं स्टोरी को 7 साल के बाद। एक यूट्यूबर है तलहा रिव्यू के नाम से, ओके। उसके अभी घर में कोई इदारे वाले लोग आए और उसके बाप को उठाया, थाने ले गए, 2 दिन तक रखा अपने पास। उसके किसी टीम मेंबर को भी ले गए, वो उस वक्त नहीं था घर पे। और उसके पीछे भी यही स्टोरी सामने आई कि इसने कोई वीडियो बनाई थी, एक्सपोज किया था कुछ कोर्सेज को। तो उसका ये ख्याल है कि भाई ये वाले जो अफराद हैं, इन्होंने किडनैप करवाया मेरे फादर को। तो वही स्टोरी कहीं ना कहीं निकल के आ गई कि ये बंदा तो खिलाफ था उस चीज़ के, जो शाम इदरीस का मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें ये उस वक्त खिलाफ था और आज ये वही चीज़ें कर रहा है। ये मेरी फैमिली ब्लॉगिंग पे इसको मसला था, आज ये भी ये कर रहा है। इसको मसला था कि भाई ये फेक करते हैं, आज ये भी वही कर रहा है। और वो जो फैमिली के साथ जो हुआ था, थ्रेटन किया था, आज इसने भी दूसरे की फैमिली को किया। तो वो उसने बताया कि बस देख लो, मैं विलन नहीं था उस वक्त, विलन वो था। तो भाई और उसने अपने ये चीजें। तो हीरो विलन बनना जरूरी है व्लॉग इंडस्ट्री में? मुझे तो लगता है ये व्लॉग इंडस्ट्री इतनी टॉक्सिक है, अल्लाह माफ करे, मैं सुनकर खो गई। जब तक चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होती है तब तक ये एंटरटेनमेंट आपको डिजिटल पे मिलता रहेगा। अभी हाँ, तो बस एज अ व्यूअर मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर तो देख ही नहीं रहा, एज अ व्यूअर देख रहा हूं। हमेशा मैं देखती हूँ रजब भट्ट और डकी साथ बैठे हुए, तो वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं या डकी का आजकल तो लग रहा है कि ये या डकी का ज्यादा रोल है रजब को उस पीक पर लाने के लिए? मेरे ख्याल से शायद रजब इंस्पायर होगा डकी से, उसकी डेली ब्लॉगिंग से मुझे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन होती है। ओके, बट आई आल्सो थिंक, देखो मैं ब्लॉग्स देखती हूँ शावीर के भी, शावीर जाफरी। हाँ, आई लव हिज ब्लॉग्स, दे आर सो नाइस। मतलब मजा आता है, उसकी पॉडकास्ट भी देखती हूँ। They're good vlogs. I don't know if he does the daily ones or that, but I've seen a few vlogs and they're very nice. Not very, उसकी भी बेगम है, but it's not on the face. Like एक होता है hard game, it's home decoration, अच्छी चीजें होती हैं। आप प्लान करके एक चीज, एक आपको पता है कि आपको कितना दिखाना है, हर चीज नहीं दिखानी। तो
शाबिर के कहीं ना कहीं ब्लॉग में शायद आपको वो चीज़ नज़र आती होगी कि इसने बड़ा लिमिट रखा हुआ है कि आवाम को कहाँ तक रखना है, हाँ कहाँ तक दिखाना है ट्रू। और अपनी प्राइवेसी को भी मेंटेन करना है। ओके, जब बात होती है प्राइवेसी की, अगर आपने अभी देखा होगा दैट प्राइवेसी ब्रीच होने पर वो सैफ अली खान के साथ क्या हुआ, इट्स द सेम थिंग एंड आई बिलीव सैफ दैट अली खान कहता था कि मैं घर में घुस के मारूंगा, उसको कोई मार के चले गया। हाँ, बट द रियलिटी इज कि जब प्राइवेसी ब्रीच होती है तो कोई भी किसी भी तरह का कदम उठा सकता है। देखिए सोसाइटी में हर तरह के लोग हाँ हैं और जैसे मैंने कहा आपको कि बाहरी दुनिया को ये चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती हैं। जब भी हर बच्चा आजकल डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा है, वो यूट्यूबर बनना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि यार ये बड़ी लेविश लाइफ है, बड़ी गाड़ी है, हर जगह घूम रहे हैं, पैसा ही पैसा है, हाँ। ये ले रहे हैं, वाइफ को कभी कोई फलाना बैग गिफ्ट कर रहा है, 20,000 डॉलर का, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो एक बाहर के बंदा वो स्ट्रगल तो नहीं देखता, वो फाइनल प्रोडक्ट देख रहा है और उसको लग रहा है कि यार ये तो बहुत इनके पास पैसा है। ओके, तो हर तरह के लोग देख रहे हैं आपको, क्रिमिनल माइंडसेट वाले भी लोग देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, जैसा कि हमारी रोजी रोटी है भाई कंटेंट बनाना, उनकी रोजी रोटी है डकैती मारना। एब्सोल्युटली। तो आप अपना कहीं ना कहीं आपने तमाम चीजें बताई भी कि कितने गार्ड्स हैं आपके पास, कहाँ कहाँ गार्ड्स खड़े हुए हैं। तो और आप मुझे अपने लिए बताएं, मसला ज्यादातर क्रिएट कर हम मजीद बात करेंगे कि मैंने ये सुना भी है, अब पता नहीं ये बात सच है या नहीं, कि बहुत दफा तो ये जो दिखावा होता है वो सच भी नहीं होता। गाड़ियां लेते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर बेच देते हैं, डीलरशिप से गाड़ियां उठाते हैं, प्रमोशन के उसमें बोलते हैं मैंने गाड़ी ली है और फिर बेच भी देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। अब क्या कितनी ये बात सच है या नहीं, ये आप बताएंगे हमें ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाएंगे, स्टे ट्यून्ड। Welcome back, yes, you guys are watching 21mm and हमारे साथ हमारे प्यारे से मेहमान मुबीन सर। एंड एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगी कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी बातें बोली। और जब हम बात कर रहे थे फेक डॉलर्स क्या होता है? अच्छा, जैसे कि आप कभी कव्वाली में जाते हैं ना, आहा, तो पहले तो ये तो उनके पास अक्सर जगहों पर रियल नोट्स होते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है लुटाने होते हैं, उन्हीं से आप खरीदते हो और वो आप लुटाते हो, तो टैक्स हो जाता है आपका। इसी तरह बहुत सारे कव्वाल एक फेक नोट्स भी रखते हैं कि आपको तो खाली लुटाना ही है, तो भाई आप उसकी कीमत अदा करो, कव्वाल को वही एट द एंड कव्वाल को ही देने आपने, तो वो फेक नोट्स लुटा देते हैं। इस तरह नोटों की भी बेहुरमती नहीं होती। इसी तरह आप बाहर के क्लब्स में जाएं तो वहाँ पे जैसे कि अरब कंट्रीज में अब वो कहते हैं कि भाई हमारे नोट नहीं लुटाना आप किसी से, क्लब्स में लोग अक्सर करते हैं क्योंकि डिसरिस्पेक्ट के जुमरे में आता है। तो वहाँ पे क्राउन निकाले में कि आपने भाई इतने 1000 दिरहम का क्राउन लेके पहना दिया जिसको भी आप पहना रहे हो। इसी तरह यहाँ पे भी बहुत सारी प्रिंटिंग कंपनीज हैं जिनके एड्स चल रहे होते हैं, ये फेक करेंसी के बिल्कुल रियल लगते हैं डॉलर्स, बट जाहिर सी बात है जब आप हाथ में लोगे तो आपको लगेगा फेक है, बट कैमरे पे दिखाओगे तो आपको फेक नहीं लगेगा। इस तरह दूर से अगर कोई देखे तो बिल्कुल जो हम अपनी वीडियोस में भी यूज करते हैं, अगर हमें कहीं चाहिए तो म्यूजिक वीडियोस में होती है, तो वो फेक डॉलर्स होते हैं। तो अगर मैं उसको लुटाऊं तो कैमरे पे तो ये लग रहा है कि मैं डॉलर लुटा रहा हूँ। तो बहुत लोगों का ये मतलब अक्सर लोग मतलब इट्स अ वेरी डीप दिखावा। मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि ये देख के इन्फ्लुएंस में ना आए, क्योंकि देखिए डिजिटल पे जरूरी नहीं है आप जो चीजें देख रहे हैं वो रियल हो। अगर मैं अपनी किसी वीडियो में ये दिखा रहा हूँ कि यार मैंने ये अपनी गाड़ी बेच के ये गाड़ी ली है और वो मेरी स्किट है, कॉमेडी स्किट, तो वो स्किट होगी, स्क्रिप्टेड होगी, उसमें जरूरी नहीं है वो गाड़ी मेरे पास है। अगर फहद मुस्तफा ने हानिया आमिर से शादी की तो रियल में नहीं की थी, वो ड्रामे में हुई। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि खाली कैमरे या व्लॉग की वजह, व्लॉग को एक्साइटिंग बनाने के लिए चीजें होती हैं। तो उसके मतलब उस इन्फ्लुएंस में ना आ जाए या अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार ना कर लें। और आई बिलीव हर इंसान का नसीब अलग अलग है। बिल्कुल, हर इंसान, मुझे ये लगता है कि जो आपका नसीब है वो किसी और का नसीब नहीं हो सकता, और जो किसी और का है वो आपका नहीं हो सकता। अगर आप